किसानी में अपना करियर जो है बनाना चाहते हैं, उनको क्या 2 से 3 घंटा मॉर्निंग का और 2 से 3 घंटा शाम का अगर आप देते हैं किसानी में, तो आपके लिए कहीं पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और हम एजुकेशन सेक्टर से, तो हमें मालूम है यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आप लगा लीजिए, जितना लोहे का कॉस्टिंग है वो प्रॉपर उस तरह का कॉस्टिंग पड़ता है। और ट्री का जो कॉस्टिंग है, एक ट्री आपको मार्केट में 60 टू 70 रुपीज़ में मिल जाएगी। एक नर्सरी में आप जाएंगे, आम का खेती कर लीजिए और इसका खेती कर लीजिए। इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, खाद पानी देते रहिए, तो वो ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू आम एंड मानसिकता में है। ये कहना जो है हमारा इसलिए उचित है क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो इस बात को सार्थक करते हैं कि बेरोजगारी आपके मान। मैं मास्टर्स किया हुआ हूँ, मास्टर्स इन कॉमर्स, और नेट जीआरएफ का मैं इस बार 16th अटेम्प्ट है। हमारा ऐसा फल है कि अगर इसका इनटेक अगर प्रॉपर अमाउंट पे डेली बेसिस पे हो, तो ये हर चीज का निदान रूट होता है। बाकी आप प्लांट में देख रहे होंगे, रूट पेनिट्रेट करता है नीचे की तरफ। इसका रूट पेनिट्रेट ज्यादा दूर तक नहीं करता है, इसका एरियल रूट होता है। आप ये कटहल है मेरे हिसाब से, पर सर का कहना है कि ये कटहल नहीं शरीफा है। कटहल का पत्ता जो होता है, आप यहाँ छुइएगा तो वो रफ होता है। जी बिल्कुल। शरीफा का पत्ता है ये रफ नहीं। प्लॉटिंग कर रहे हैं कि हम अर्न कर पाए। अरे तुम अर्न करोगे ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम जीवित रहोगे तब तो अर्न करके बचा पाओगे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज के साथ। जी हाँ, अभी हमारी उपस्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बागान में हम उपस्थित हैं और तमाम तरह के जो फूल और फल हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अभी बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, परंतु वो बेरोजगारी आपके मानसिकता में है। ये कहना जो है हमारा इसलिए उचित है क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो इस बात को सार्थक करते हैं कि बेरोजगारी आपके मानसिकता में है। तो सबसे पहले सर आपसे आपका ही परिचय जानेंगे और उसके बाद जो इस प्रकार की जो आपने बगिया तैयार की हुई है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक संथालिया है ऐसे ऐसे बोलिए। और मैं मास्टर्स किया हुआ हूँ, मास्टर्स इन कॉमर्स, और नेट जीआरएफ का मैं इस बार 16th अटेम्प्ट दिया था जी। और हर बार 2-3 मार्क्स से नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, क्योंकि आज के दिन में जितना भी आप भी जान रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज कितनी है और कितना जॉब सेलेक्ट किया जा रहा है, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के बहुत सारे पेपर्स ही भर रहा हूँ, आरओ हो गया, एआरओ हो गया, बहुत सारे पेपर्स भर रहा हूँ। हर बार 3-4 नंबर से आ रहा है। टीचिंग में भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो बस यही छोटा सा जीवन है। अच्छा, ये जो बगिया है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ड्रैगन फ्रूट, वो कहीं ना कहीं अभी के युवाओं को लुभा रहा है। आपका जो ये कार्य है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और साथ ही हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, ये ड्रैगन फ्रूट क्या है, इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और अभी के समय में आप देख रहे होंगे शुगर, फिर लोगों का मोटापा, फिर आपका लोग कम उम्र में ज्यादा नशा करने के कारण एज बहुत ज्यादा दिखने लगता है। तो ये ड्रैगन फ्रूट जो है हमारा ऐसा फल है कि अगर इसका इनटेक अगर प्रॉपर अमाउंट में डेली बेसिस पे हो, तो ये हर चीज का निदान करता है। और इसका आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है आपका 8 मंथ्स कंटिन्यू होता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें ये है। आम की तरह नहीं है कि 2 महीने 3 महीने में खत्म हो गया, और आम में तो बहुत सारा मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, इसमें भी मेरिट्स डिमेरिट्स है। एक थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाइए कि कैसा और क्या मतलब आपके मन में आया और किस प्रकार का देखभाल है, चूंकि आसपास के लोगों का कहना है कि लगातार लगे हुए रहते हैं आप, और ये पहला फल जो आपका था वो कैसा था और विगत कितने दिनों से आप लगा? एक्चुअली ये 7 मंथ्स का ट्री है पूरा। ये जितना प्लांटेशन है 7 मंथ्स का ही है। और अभी जो इसका पहला फल ये यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं जी। और ये जो फल है, इसको अभी पकने में, आपको पकने में इसको लगेगा कम से कम भी 15 से 20 दिन। ये पूरा रेड हो जाएगा, पूरा रेड कलर का। उसके बाद ट्री में जो है आपका ये 20 दिन आप ट्री में भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और लगातार जो है लोगों का मानसिकता ये हो गया है कि गेहूं बोइए और धान की खेती हो, और उससे ज़्यादा अगर बढ़ते हैं तो तिलहन दलहन की तरफ जाते हैं। पर इस प्रकार की खेती जो है आधुनिक रूप से, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि करती है। और खासकर ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जैसा कि आपने सर से सुना कि लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ड्रैगन फ्रूट है, इसके बारे में तो किस प्रकार से रख रखाव है, और खासकर अगर बात की जाए इसकी देखभाल की, और किस प्रकार से इसका फलन है, मार्केट वैल्यू क्या है, फिलहाल लोकल मार्केट में इसका क्या अभी वैल्यू चल रहा है, वो सब बहुत सारी सवालें हैं जो हमारी जनता जानना चाहती है। एक्चुअली क्या है, इसका केयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नॉर्मल मिट्टी में होता नहीं है, इसके लिए मिट्टी अलग से तैयार कराना पड़ता है हमें।
मिट्टी के लिए इसमें गोबर, आपका बालू हो गया और मिट्टी हो गया, उसके बाद कुछ जैविक खाद, ठीक है, और बहुत सारे 2-3 तरह के जैविक खाद हैं जो कि मार्केट में ऑर्गेनिक बोल के आते हैं, और कुछ जैविक खाद हम लोग खुद भी तैयार करते हैं। तो सबको मिक्स करके प्रॉपर तरीके से भुरभुरा करना चाहिए, ताकि एक आप मुट्ठी भी मारिए ना उसमें तो वो आर पार हो जाना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए। इसका रूट जो होता है एरियल रूट होता है, बाकी आप प्लांट में देखे होंगे रूट पेनिट्रेट करता है नीचे की तरफ, इसका रूट पेनिट्रेट ज्यादा दूर तक नहीं करता है, इसका एरियल रूट होता है। आप देख सकते भी हैं, यहाँ पे देखिए गाछ में ये पूरा एरियल रूट है, बाहर की तरफ रूट आ रहा है, जी बिल्कुल, ये एरियल रूट है इसका, ठीक है। तो इसका बेनिफिट यही है कि ये एरियल रूट है तो इसका केयर बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा जी। अगर पानी का एक्यूमुलेशन होगा तो ये प्लांट जो है खराब हो जाएगा। अच्छा, और प्रकार की जो है, जैसे कि आपने बताया कि एक ऐसा शरीफा है जो बिल्कुल हाँ। देखने में कटहल लगता है, हाँ, उसके हाँ। बारे में हम दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा आप इधर आइए, कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा आप दिखाइए, तो आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, आप जो भी दर्शक हमारे देख सकते हैं, ये जो है ये कटहल है मेरे हिसाब से, पर सर का कहना है कि ये कटहल नहीं शरीफा है। तो सर क्या है और किस मतलब एक अनोखा चीज आप लगाए हुए हैं? एक्चुअली ये जो है ये भी थाईलैंड का ही शरीफा है। जी ये जो हमारे यहाँ शरीफा होता है, जो सीताफल जिसको बोलते हैं, वो प्रॉपर हरा होता है और ये प्रॉपर लाल है। एक्चुअली लोगों को डिफरेंस समझ में, जो भी कोई भी देखेगा, नॉर्मल किसान कोई भी देखेगा तो वो बोलेगा कि ये शरीफा नहीं है, कटहल है, क्योंकि कटहल का पत्ता जो होता है आप यहाँ छुइएगा तो वो रफ होता है। जी बिल्कुल। शरीफा का पत्ता है ये रफ नहीं होगा। अब जब फ्रूट होगा तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप आके देखिए। और मैं और कुछ केला जो लगाए हाँ, हुए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा ये कर रहे थे केला आप? जो है ये भी हमारा प्रॉपर लाल केला है, बाहर जी से भी लाल होगा। और ये अभी जो मैंने लगाया था, बस ये इतना बड़ा 1 फीट का गाछ था। जी जी। जब मैं लगा रहा था तो मेरा माली बोला कि भैया आप ये तो छोटा छोटा गाछ मंगवाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, बड़ा गाछ मंगाएंगे तब होगा। हम बोले, मैंने उसको एक ही बात बोला, भैया आप जब छोटे बड़े हुए तो पहले तो आप भी तो छोटे थे, छोटे से बड़े हुए तब ना मजबूत अच्छा, हुए। यहाँ की अगर उपलब्धि के, जैसे कि आपने बताया कि टोटल 70 प्रकार की जो है 17 से 18 वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स हैं। 18 लगाए हुए हैं। कौन कौन सा है थोड़ा सा जानना चाहेंगे? इसमें आपका लाल शरीफा है, जी लाल केला है, ठीक है, फिर आपका लीची है, क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर की लीची, फिर अमरूद है, इलाहाबादी अमरूद, फिर आपका मैंगोस्टीन बोल के थाईलैंड का फल है जी। वो है, आपका सपाटू है, एप्पल बैर है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, मौसमी है, फालसा है, बेल है, और आंवला है, काजू है, टाबा नींबू है। तो ये सारे अलग अलग वैरायटीज हैं। अच्छा, और इस प्रकार का जो है चूंकि पढ़ाई करते हुए खेती करना, और भी ऑर्गेनिक, जैसे कि आपने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं, पर ऑर्गेनिक तौर पे आप कर रहे हैं, चूंकि आप खुद के लिए ही कर रहे हैं और लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि स्वस्थ रहे, अपना ऑर्गेनिक के साथ खेती की। तो क्या आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति ये है कि फिलहाल तो जो अपने एरिया में है उनके पास भी ये चीज़ पहुंचना चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि थोड़ा सा तो इससे एक मार्केट बनेगा, अर्निंग बेसिस पे भी थोड़ा सा प्लानिंग है ही, क्योंकि इतना इतना प्रोडक्शन होगा तो थोड़ा सा लोगों में सस्ते रेट पे, जो मार्केट में अभी ड्रैगन फ्रूट का हाइप चला हुआ है कि बहुत महंगा है बहुत महंगा है, तो अच्छा, ठीक है, अच्छा। उतना महंगा तो नहीं, तो क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाए कम से कम और लोगों को बेनिफिट मिल जाए, तो उस हिसाब से। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या प्लानिंग है? इसके बाद चूंकि आप जो जैसा कि देख रहे हैं छोटा सा जगह पे लगाए हैं आप, जो है इसके बाद इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या आपका विचार? प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, मतलब जैसे ये एक मैं चाहता हूँ, जैसे इसका नाम मैंने सोच रखा है राधा कृष्ण वाटिका। क्या बात है! राधा, मेरे दादाजी का नाम था राधा कृष्ण, तो मैंने इसका नाम सोच रखा है राधा कृष्ण वाटिका। तो मेरा एक कंसेप्ट ये है ना कि आज के दिन में जैसे लोग इधर उधर जाते हैं, आज एक एज होता है, लोगों को सुकून चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, जी जी। तो अभी ये डेवलपिंग स्टेज पे है, तो ये एक ऐसा वाटिका होना जहां हम घुसे तो हर सीजन, किसी भी सीजन में घुसे तो हमें एक फ्रूट्स मिले, एक फ्रेश एयर मिले। जो लोग बोलते हैं प्लांट ट्रीज, आज आप सबको देखते हैं, मिनिस्टर्स लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सब लोग बोल रहे हैं, और आप भी जान रहे हैं कि सेव अर्थ, ठीक है, हमारा एजेंडा 21 हुआ था, रियो अर्थ समिट हुआ था, सब कुछ हुआ है, तो लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लॉटिंग, जमीन को प्लॉटिंग कर रहे हैं कि हम अर्न कर पाए। अरे तुम अर्न करोगे ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम जीवित रहोगे तब तो अर्न करके बचा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहेंगे थोड़ा सा आगे दिखाएं आपको किस प्रकार से जो है अच्छा, उन युवाओं को क्या आप कहना चाहिएगा सर, जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं? चूंकि अभी जो है जिस प्रकार की खेती आपने की हुई है वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक स्रोत है उन युवाओं के लिए जो किसानी में अपना करियर जो है बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बेसिक
डेली ड्यूटी पे अगर आप 2 से 3 घंटा मॉर्निंग का और 2 से 3 घंटा शाम का अगर आप देते हैं किसानी में, तो आपके लिए कहीं कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इवन द वर्ड बोलते हैं ना, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो ये चीज प्रॉपर है। आपका मेंटल लेवल आपको स्ट्रांग इतना करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात ये, क्योंकि जब भी मैं यहाँ चालू किया था तो मुझे बहुत लोग रिलेटिव्स में, बहुत लोग आसपास के लोग बोले अरे यहाँ बहुत बंदर हैं, बहुत बंदर हैं। और ऐसा नहीं है बंदर आते नहीं है, बहुत बंदर आते हैं। ड्रैगन फ्रूट को भी बंदर ने टेस्ट किया है अभी ड्रैगन फ्रूट को भी ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। तो उसका हम लोग को ठीक है, खाएंगे, कोई बात नहीं। आपका मन साफ है, हृदय साफ है, कर्म सही है, तो सब कुछ पॉसिबल है। जी हाँ, अगर आप ठान ले, अगर मन में ठान ले कि आपको करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि आपका हृदय साफ होना चाहिए और किसी भी काम के प्रति आपका लगन होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। सर, इस प्रकार की जो कहाँ से नॉलेज मिला कि इस प्रकार ही करना है, वो तो खासकर ड्रैगन फ्रूट को लेके? आज के दिन में यूट्यूब पे सारी चीज अवेलेबल हैं, और हम एजुकेशन सेक्टर से, तो हमें मालूम है यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको डेविएट भी करते हैं, आपको गलत डायरेक्शन भी दिखाते हैं। क्योंकि हम और आप जैसे इंसान ही डालते हैं, हर कोई एजुकेटेड होता नहीं है। लोगों का काम क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू अर्न करना, तो वो यूट्यूब पे कुछ भी दे देते हैं। तो हम लोग क्या है, एजुकेशन फील्ड से मैं खुद हूँ और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कितना चीज़ ऑथेंटिक है। बुक्स में भी पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके प्रॉपर रिसर्च करके फिर सिस्टम क्या है इसका। अच्छा, लागत की बात की जाए तो वो कितना लागत है? और चूंकि एक आप रेशियो बनाए होंगे लागत को लेके और निकासी को लेके, तो वो क्या रेशियो? लागत क्या है इसमें, प्रॉपर इसका जो आपका स्टैंड होता है, वो स्टैंड तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोहे का दीजिए या फिर आप, लोग क्या करते हैं, एक पोल बनाते हैं सीमेंट का और टायर देते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीका है। अलग अलग तरह का इसमें सिस्टम है आपका। लेकिन मैंने जो लगाया है वो, मेरा टारगेट है कि 35 से 40 ईयर्स तक मुझे एक प्लांट को रखना है। इसका लाइफ स्पेन बहुत अच्छा होता है, तो ये इतना मजबूत देना है ताकि 35 टू 40 ईयर्स टिके रहे। तो हाँ, हो जाता है। लोहे का दाम आप लगा लीजिए, जितना लोहे का कॉस्टिंग है वो प्रॉपर उस तरह का कॉस्टिंग पड़ता है। और ट्री का जो कॉस्टिंग है, एक ट्री आपको मार्केट में 60 टू 70 रुपीज से मिल जाएगी। एक नर्सरी में आप जाएंगे, 60 टू 70 रुपीज एक ट्री लग जाएगा। और इसका खाद पानी अगर बात करें तो खाद पानी में थोड़ा सा कॉस्ट गिरता है, लेकिन हाँ ठीक है। एक आप आम का खेती कर लीजिए और इसका खेती कर लीजिए, इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, खाद पानी देते रहिए, तो वो ठीक है। ये ज्यादा बेटर है कंपेयर टू आम एंड ऑल, जो अभी हमारे इधर ज्यादा चला हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा कि सर ने अपना करियर को भी संभाला और साथ ही उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य जो है संवारना चाहते हैं। जी हाँ, और बाकी आपके अगर क्षेत्र में किसी प्रकार का समस्या मूलक खबर हो तो स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर चल रहा है, हमसे जरूर संपर्क करें। नमस्कार।